बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 63 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अर्तुल से सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग पूछते हैं कि बजंतीन के क्या हालात हैं। अर्तुल बताते हैं कि वहाँ के लोगों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, किसी अच्छे हुक्मरान के इंतज़ार में। वो पूछते हैं कि आपका मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा हुक्मरान गया तो वो उसकी ताकत बनेगी। अर्तुल कहते हैं जी हाँ, मैं अपना कबीला वहाँ लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर अभी मैं लेके गया तो वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए मैं ख़ास वक्त देखकर वहाँ पे अपना कबीला ले जाऊँगा। उसके बाद वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उसको तोहफे में एक तलवार देते हैं और कुरान मजीद तोहफे में देते हैं और दुआओं के साथ उसको रुखसत कर देते हैं। अर्तुल अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं और वहाँ से कबीले की तरफ आते हैं। जब कबीले के दाखिली दरवाजे पर पहुँचते हैं तो अर्तुल वहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी सारे अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद अर्तुल डायरेक्ट हैमा खानम के खैमे के बाहर जाते हैं और वहाँ पे सारों को देखते हैं कि सारों के मुंह लटके हुए होते हैं। हैमा गोंचाबुल को अपने पास बुलाती हैं और उससे पूछ-गूछ करती हैं मोहर के बारे में और उससे कहती हैं कि उस दिन आप सुंदरतिकन के खैमे में क्या कर रही थी जब मैंने सबको खाने में बुलाया था। वो कहती है कि मुझे गोपची लेके गई थी। हैमा कहती है कि जब वो बाहर आ गई थी तो तब आप क्या कर रही थी। वो कहती हैं कि मैं उसके शादी के कपड़े देख रही थी। हैमा उनको कहती है ठीक है, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया कि जो भी बंदा मोहर लेके गया है उसकी लाश मैं 1 महीने तक अपने खैमे के सामने लटकाऊंगी। गुमुश्तकिन अपने खैमे में सोने के सिक्के गिन रहा होता है कि आयतुल आ जाती है। आयतुल पूछती है कि आपके पास ये कहाँ से है। वो बताते हैं कि मुझे सादतुद्दीन कॉपी गई थी और ये मेरा हथियार है मारग्रेव बनने में, इससे मैं लोगों को खरीदूंगा। इतने में वहाँ पे गोंचाबुल आती हैं। गोंचाबुल उनको बताती हैं कि मुझसे हैमा खानम ने पूछ-गूछ की मोहर के बारे में, लेकिन मैंने उसको सारे जवाब दे दिए। तांबुत को सादतुद्दीन कोपिक वो मोहर दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि औस खान की मोहर है, इससे तुम ओगेडे के खास आदमी बन सकते हो, लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है। वो पूछते हैं किसकी क्या कीमत है। सादतुद्दीन कोपिक उसको कहते हैं कि इससे आप मेरी मदद करेंगे कि मैं अनातोलिया का सुल्तान बन जाऊँ, और जब तुम यहाँ से जाओगे ओगेडो को मोहर देने के लिए तो उसे कहोगे कि वो भी मेरी मदद करेगा। ताबूत ये सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं कि तुम सुल्तान बनोगे। वो मोहर पीछे कर लेते हैं। फिर ताबूत कहते हैं कि ठीक है, मैं उसको ये बात कह दूंगा। उसके बाद ताबूत अपने सिपाही को इशारा करते हैं जो कि काय कबीले के उन 3 मेन सिपाहियों को लेके आते हैं। वो 3 सिपाही वो हवाले करते हैं सादुद्दीन कोपिक के और ताबूत के हवाले वो नोयान को करते हैं। सादुद्दीन कोपिक उनको कहते हैं कि आप लोग मुझे यहाँ पे दोबारा नजर ना आए, और अगर दोबारा कत्ल गारत की तो खैर नहीं होगी। जिस पर नोयान उसको कहते हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा वापस आऊँगा और यहाँ पे कत्ल गारत मचाऊंगा, और वहाँ से चले जाते हो। नोयान अपनी फौज में जाते हैं। दमीर और सुंदरतिकर उसको देख रहे होते हैं। सुंदरतिकर 3 मारने वाले होते हैं लेकिन रुक जाते हैं। नोयान अपने सिपाहियों से कहते हैं कि मेरे बहादुर बच्चों ने मुझे मिस तो किया होगा। जिस पर तांगुत कहते हैं कि शदीद अफसोस है इनको, तुम्हें एक पिटे हुए कुत्ते की तरह देखकर ये बहुत अफसरदा है। इतने में तांगुत के सिपाही नोयान के गिर्द घेरा डाल देते हैं और तलवारें निकाल लेते हैं। नोयान कहते हैं कि अब मेरी बच्चे मेरे खून के प्यासे हो गए। इतने में वहाँ पे उन्हें बिलगे गाते हैं। वो अपना ढोल बजाते हैं, जिससे कुछ सिपाही नोयान की तरफ हो जाते हैं और कुछ सिपाही तांगुत की तरफ हो जाते हैं। सुंदरतिकन ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो इनमें खुद ही 2 ग्रुप बन गए, आपस में लड़ेंगे। नोयान और उलू बिलगे वहां से निकल जाते हैं और उनके सिपाही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तांगुत भी नोयान के पीछे चल दिए थे। एक जगह पहुंचकर वो घोड़ों पे बैठ जाते हैं। सुंदरतिकन भी उनके पीछे होते हैं। सुंदरतिकन एक तीर मारते हैं तो नोयान का एक सिपाही वहीं पे मर जाता है। दूसरा तीर मारते हैं तो नोयान बार बार बच जाते हैं। इतने में पीछे से नोयान के सिपाही हमलावर होते हैं। दमीर उनका मुकाबला करते हैं। नोयान और उलू बिलगे वहां से निकल जाते हैं। दमीर को पहले चोट लगती है पेट के ऊपर, उसके बाद पीछे से एक सिपाही आते हैं जो उसको खंजर मारते हैं। उसके बाद तांगुत वहां पे आ जाते हैं। तांगुत उसको खंजर मारते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं। सुंदरतिकन देखकर फौरन तांगुत पे हमला आवर होते हैं। बड़ा सख्त मुकाबला होता है दोनों में, और मोहर जो है वो तांगुत के जेब से वहां पे गिर जाती है। वो मोहर उठाने के लिए हाथ नीचे करते हैं तो सुंदरतिकन उसका हाथ काट देते हैं। उसके बाद उसका सर भी वहीं पे कलम कर देते हैं।
उसके बाद जब वो दमीर के पास आते हैं, दमीर की आखिरी सांसें चल रही होती हैं, वो कहते हैं कि बेटा मेरी बेटी का बदला आपने लेना है, और वहीं पे शहीद हो जाते हैं। इसी पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।